नमस्ते दोस्तों, स्वागत है कथार्च की जादुई दुनिया में, जहां कहानियां सच होती हैं। बहुत समय पहले ऊंचे पहाड़ों और गहरे जंगलों के बीच एक अद्भुत जगह थी जिसका नाम था चांदनी वन। वहां रात के समय पेड़ों की पत्तियां ऐसे चमकती थीं जैसे उन पर किसी ने चांदी बिखेर दी हो। उस वन में रंग बिरंगे फूल गाते थे, नदियां मीठी धुन सुनाती थीं और तितलियां चांद की रोशनी में नाचती थीं। उसी चांदनी वन में रहती थी एक छोटी और बेहद प्यारी परी जिसका नाम था तारा। तारा बाकी परियों से थोड़ी अलग थी। उसकी चमकीली नीली आंखें थीं, गुलाबी पंख थे और उसके बाल सुनहरे सूरज जैसे चमकते थे। लेकिन उसकी सबसे खास बात थी उसका दिल। वो हमेशा दूसरों की मदद करना चाहती थी। हर सुबह तारा फूलों को जगाती, घायल पक्षियों की देखभाल करती और छोटे खरगोशों के साथ खेलती। पूरा जंगल उसे बहुत प्यार करता था। लेकिन तारा के मन में एक सपना था। मैं वो दुनिया के सबसे बड़े जादुई पेड़, सपनों के वृक्ष को देखना चाहती थी। कहा जाता था कि जो भी उस वृक्ष तक पहुंच जाता, उसका सबसे सुंदर सपना सच हो जाता। लेकिन वहां तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं था। एक रात जब पूरा जंगल सो रहा था, तारा नदी किनारे बैठकर चांद को देख रही थी। तभी अचानक हवा में चमक उठी और उसके सामने एक बूढ़ी परी प्रकट हुई। उसका नाम था सुरमई परी। उसने मुस्कुराकर कहा, तारा, तुम्हारा दिल बहुत पवित्र है, इसलिए मैं तुम्हें एक रहस्य बताने आई हूँ। तारा उत्साहित होकर बोली, कैसा रहस्य? सुरमई परी ने धीरे से कहा, सपनों का वृक्ष अब खतरे में है। उसकी जादुई रोशनी कम होती जा रही है। अगर जल्द ही उसे बचाया नहीं गया तो चांदनी वन हमेशा के लिए अंधेरे में डूब जाएगा। तारा डर गई, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? सुरमई परी बोली, केवल सच्चे दिल वाली परी ही उस वृक्ष को बचा सकती है। तुम्हें 3 जादुई चीजें ढूंढनी होंगी। पहली, सुनहरी ओस की बूंद, दूसरी, इंद्रधनुषी फूल और तीसरी, खुशी का मोती। ये सब कहाँ मिलेंगे? तारा ने पूछा। ये तुम्हें अपने साहस और दया से पता चलेगा। इतना कहकर सुरमई परी गायब हो गई। अगली सुबह तारा अपनी यात्रा पर निकल पड़ी। वो घने जंगलों से गुजरी, ऊंचे पहाड़ों के ऊपर उड़ी और आखिरकार एक ठंडी घाटी में पहुंची। वहां हर चीज बर्फ जैसी सफेद थी। तभी उसे रोने की आवाज सुनाई दी। एक छोटा हिरन बर्फ में फंसा हुआ था। कृपया तारा जल्दी से उसके पास गई। डरो घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। बाहर निकालती हूँ। उसने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और बर्फ पिघल गई। हिरन खुश होकर बाहर आ गया। तभी अचानक आसमान से सुनहरी रोशनी नीचे उतरी दयालु दिल को और एक पहला चमकती जादू हुई प्राप्त ओस हुआ की है। बूंद तारा की हथेली पर आ गिरी। वाह, एक मधुर कितनी आवाज आई, सुंदर रोशनी है। दया से पहला जादू मिला। तारा मुस्कुराई और आगे बढ़ गई। अब तारा पहुंची रंगों की घाटी में। वहां हर तरफ रंग ही रंग थे। लाल, नीले, पीले, बैंगनी फूल हवा में झूम रहे थे। लेकिन घाटी उदास थी। एक छोटी चिड़िया अपने टूटे मैं हुए उड़ पंख नहीं के पा कारण रही। उड़ नहीं अब पा तुम रही थी। फिर से आसमान में उड़ोगी। तारा ने धीरे से उसका पंख ठीक किया और उसे प्यार से सहलाया। कुछ ही देर में चिड़िया फिर उड़ने लगी। पूरा आसमान चमक उठा और घाटी के बीचों बीच एक अद्भुत फूल खिल गया, इंद्रधनुषी फूल। वो फूल 7 रंगों से चमक रहा था। चिड़िया बोली, जिसके दिल में प्रेम हो वही इस फूल को पा सकता है। तारा ने फूल संभाल कर रख लिया। अब सबसे कठिन काम बाकी था। खुशी का बड़ा मोती समुद्र। समुद्र की गहराई में छिपा था। तारा पहली मुझे बार डर समुद्र लग के पास रहा आई है। थी। विशाल लहरें देखकर वो थोड़ी डर गई। लेकिन तभी एक कछुआ उसके पास आया। तुम उदास क्यों हो? कछुए ने पूछा। तारा बोली, मुझे समुद्र के अंदर जाना है, लेकिन मुझे डर लग रहा है। कछुआ मुस्कुराया। सच्चा साहस डर खत्म होने से नहीं आता, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ने से आता है। तारा ने हिम्मत जुटाई और समुद्र के भीतर चली गई।
अंदर का दृश्य बेहद सुंदर था। रंगीन मछलियां, चमकते मोती और नीली रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी। लेकिन तभी एक छोटी जलपरी रोती हुई दिखाई दी। क्या हुआ? तारा ने पूछा। जलपरी बोली, मेरा मोती खो गया है। उसके बिना मेरा परिवार दुखी हो जाएगा। तारा ने पूरा समुद्र खोजा और आखिरकार एक चट्टान के पीछे तुमने चमकता मेरा मोती ढूंढ लिया। जलपरी खुशी से झूम उठी। उसी पल मोती चमकने लगा और एक जादुई आवाज गूंजी। जिसने दूसरों को खुशी दी, वही खुशी का असली मोती पा सकता है। मोती उड़कर तारा के हाथों में आ गया। तीनों जादुई चीजें लेकर तारा आखिरकार सपनों के वृक्ष तक पहुंची। वो पेड़ बहुत विशाल था, लेकिन उसकी रोशनी बुझती जा रही थी। तारा ने सुनहरी ओस, इंद्रधनुषी फूल और खुशी का मोती वृक्ष के पास रख दिए। अचानक पूरा जंगल चमकने लगा। पेड़ की शाखाओं में नई रोशनी फैल गई। फूल खिल उठे, नदियां गाने लगीं, आसमान में हजारों तारे चमकने लगे। तभी वृक्ष के अंदर से एक सुंदर तारा? रानी परी प्रकट हुई। उसने कहा, तारा, तुमने साबित कर दिया कि सबसे बड़ा जादू दया, प्रेम और खुशी में होता है। रानी परी ने तारा को गले लगाया और उसे चांदनी वन की संरक्षक परी बना दिया। उस दिन से तारा पूरे जंगल की सबसे प्रिय परी बन गई। और कहते हैं, आज भी जब रात को चांद बहुत चमकता है, तो चांदनी वन में एक छोटी परी अपने गुलाबी पंखों के साथ उड़ती दिखाई देती है। वो और कोई नहीं, तारा परी है। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आईं, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कथार्च को सब्सक्राइब करना न भूलें।